अभी तक जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लिए होंगे, फॉर्मूला सब याद हो गया होगा। अभी से क्वेश्चन पे काम करेंगे हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो क्वेश्चन आता है उसी के पीछे काम करेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास अभी कि if 5 tan theta equals to 4 then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta। नीचे 5 sin theta plus 2 cos theta। ट्राई करके जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा एक बार निकाल के बताइए। अभी 3 लोग आंसर दिए हैं, सबका ठीक है। आकांक्षा, अभिषेक, प्रणव जी। बाकी लोग दिक्कत हो रहा है तो बताना रे। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। एक काम तो ये कर लीजिए, मान लीजिए कि 5 tan थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है। सोचिएगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/5। इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं P बाई बी के फॉर्म में। इसको बोल देते हैं P बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, tan थीटा का मान P बाई बी होता है। तो सोचेंगे कि 4 हमारा P है और B हमारा 5 है, तो H का मान क्या हो जाएगा। H बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वर्गमूल। मतलब H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H का मान क्या हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर रूट में कर देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये H का मान निकल जाएगा। तो सोचिए कि P स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़िएगा तो 41। H का मान आपका √41 बन के आएगा। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि P का मान रहेगा 4, B का मान रहेगा 5 और H का मान रहेगा √41। यही आपका PBH का कहानी बन के आएगा। अब जानते हैं यहाँ से कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा नीचे दिया है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 5 sin थीटा का मतलब है P बाई एच माइनस 3, ये हो जाएगा B बाई एच। यहाँ पर हो जाएगा 5P बाई एच, इसको बोलेंगे 2B बाई एच। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 5P माइनस 3B, और ये H तो कॉमन कट जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 5P प्लस 2B, H रह जाएगा। तो H आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, H और H कैंसिल, तो बचा क्या 5P माइनस 3B। नीचे लिखेंगे 5P प्लस 2B। छापिएगा नहीं अभी, ध्यान से समझिए केवल। क्या लिख दीजिएगा इसको, 5P, P का मान 4 आया हुआ है, B का मान 5 आया हुआ। तो 5 में 4 से गुना कर दीजिएगा, माइनस 3 में 5 से गुना कर दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा 5P 4 प्लस 2 इंटू बी का मतलब 5। ये हो जाएगा 20 घटाओ 15, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 5 का 20 और 10 30। 5/30 का वैल्यू 1/6, यही आप आंसर बता रहे थे। तो एक तो प्रोसेस ये बनेगा कि जब आप रेशियो पुट कर दीजिए, tan थीटा का मान P बाई बी होता है, तो PBH का रिलेशन से आप ऐसे निकाल सकते थे। एक प्रोसेस तो ये बनेगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। इस प्रोसेस में किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। इस प्रोसेस में किसी को दिक्कत है, जिन लोगों का नहीं बन पाया था वो लोग बताइए, दिक्कत अगर है तो बोलिए। PBH के रिलेशन के हिसाब से बढ़ के बना देंगे इसको। एक प्रोसेस तो ये रहेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इस चीज को, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, समझिए एक बार। चलिए दिया हुआ था कि 5 tan थीटा का वैल्यू 4, तो tan थीटा का वैल्यू 4/5 तो बोल सकते थे हम लोग। तो यहाँ से tan थीटा का मान हम लोग 4/5 निकाल लिए। अब क्या करिएगा, तो दिया हुआ क्वेश्चन है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। सोचिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे दिया हुआ है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अपने को मान किसका दिया हुआ,
मान दिया हुआ है tan थीटा बराबर है 4/5, तो इसमें tan साइन को tan कैसे बनाए, cos को tan कैसे बनाए। तो यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे, अगर यहाँ पे बोल दें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा वी है, अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से भाग कर दें तो क्या क्या संभावना है। तो क्या करिएगा, सोचिए कि 5 sin थीटा दिया हुआ है, cos से भाग कर देते हैं, यहाँ पर 3 cos थीटा दिया हुआ है, cos से भाग कर देते हैं, फिर 5 sin थीटा है, 5 sin थीटा बाई cos थीटा करवा देते हैं, प्लस 2 cos थीटा है, नीचे cos थीटा करवा देते हैं। तो अब सब में ऊपर नीचे cos थीटा से भाग कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह cos थीटा से भाग कर दिया। मतलब क्या हुआ ना कि इस पूरे में हम लोग नीचे cos थीटा लिख दिए, इस पूरा का नीचे cos थीटा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, cos cos कैंसिल हुआ, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग cos थीटा से भाग कर दिए, ये प्रोसेस बन के आया। अब cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 5 tan थीटा, इसको लिखिएगा 5 tan थीटा माइनस 3, और नीचे क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 5 tan थीटा प्लस 2। बस यही से काम करिए। तो tan थीटा का मान है 4/5, tan थीटा का मान है 4/5, तो 5 tan थीटा का मतलब कितना, 5 tan थीटा का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4/5। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब 5 tan थीटा का वैल्यू कितना, 4। 5 tan थीटा का वैल्यू 4 बन के आएगा। तो आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं कि इसका मतलब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, अब 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, यही आपका 1/6 आंसर है। तो ये प्रोसेस में इतना लिखने से बेटर क्या था कि जैसे हम लोग समझ गए यहाँ पे कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो इसमें tan का मान दिया हुआ था, इस प्रोसेस में tan कैसे ला सकते हैं। तो मन में होगा कि sin बाई cos तो tan होता है ना, फॉर्मूले का यूज समझिए, sin थीटा बाई cos थीटा का मान तो tan थीटा होता है, ये फॉर्मूला लिखवाया गया था आपसे। तो सोचिए कि साइन को tan में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो cos से भाग, तो हम लोग ऊपर नीचे cos से भाग कर देंगे, तो ये cos वाला प्रोसेस ये कट जाएगा, ये cos वाला प्रोसेस कट जाएगा, ये sin बाई cos tan पकड़ लेगा, sin बाई cos tan पकड़ लेगा। बस तो इतना प्रोसेस में बढ़ा के लिख दिए समझने के लिए। बाकी यहीं पे काम कर सकते थे कि tan थीटा का मान 4/5, तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा यहीं पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना कि 5 tan थीटा का मान 4, ये तो आ गया 5 tan थीटा का वैल्यू 4। अब यही सोचिए कि अब ये 5 sin थीटा क्या पकड़ लिया, 5 tan थीटा, इसका मतलब 4 माइनस ये cos cos कट गया था तो 3 हो गया, 5 tan थीटा का मतलब 4 पकड़ लिया, और 2 cos थीटा में cos कट गया था तो 2 पकड़ लिया, 4 घटाओ 3 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 1/6 यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से बता दें, समझ गए तो ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोले। यहाँ पे आपसे कहा कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे दिया है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। यहाँ पर बोला कि tan थीटा का मान पता है हमको 4/5 आया हुआ है, तो tan थीटा का मान 4/5 है। क्वेश्चन में पूछा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे दिया हुआ है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ था, सोचिए यहाँ पर जो वैल्यू बन के आया था कि tan थीटा का मान 4/5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 tan थीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये भी क्लियर है आपके पास यहाँ से। अब हम लोग जो दिया हुआ क्वेश्चन में काम करते हैं कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। बस इसी में बोले हैं कि सब में cos से भाग कर देने के लिए, ऊपर का जो न्यूमरेटर है इसमें cos कर देंगे। वैसे अगर दिक्कत होता है तो ऐसा सोचिए कि अगर हम इसको लिख देते हैं cos थीटा बटे cos थीटा, कोई अंतर तो नहीं ना पड़ेगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। इसी हिसाब से इसी को लिख दिए cos थीटा बटे cos थीटा, और इस चीज को अलग अलग करने के लिए क्या बोल देते हैं कि अब इस cos से इसमें भाग कर देते हैं यहाँ पर, और ये cos चला जाएगा इसके नीचे। मतलब आप सोचिए कि इस प्रोसेस को क्या लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर
कि 5 साइन थीटा माइनस, समझने के लिए इतना तोड़ के दिखा रहे हैं, इतना जरूरत नहीं करने का, बाई कॉस थीटा। बबीता ध्यान से समझिएगा, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, प्लस 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। तब ये लिखिएगा ना कि जैसे मान लीजिए a बाई बी बाई सी बाई डी होता है, इसका मतलब है कि a बाई बी इंटू डी बाई सी पकड़ लेता है, a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इंटू ऊपर जाके लिखाएगा कॉस थीटा बटे समथिंग, तो कॉस कॉस कैंसिल, यही कहानी बच के आएगा। तो बस इसी प्रोसेस को दिखाने के लिए ऐसा कर दिए। और जब इस टाइप से आ गया है तो इसको अलग अलग क्या करिएगा, ये तो आपका न्यूमरेटर का केस था और ये आपका डिनोमिनेटर का केस था, तो इसको अलग अलग क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा इसको कि 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर लिखिएगा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, फिर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर क्या लिखिएगा 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब तो समझ में आ चुका होगा कि ये आ गया है 5 टेन थीटा, वो कट के आएगा 3, और ये बन के आएगा आपके पास 5 टेन थीटा प्लस बन के आएगा 2। इसी को लिखेंगे 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 2, यही हो जाएगा आपका 1/6। मेरे ख्याल से अभी ये समझ में आ गया होगा। तो इतना प्रोसेस में यही बोला था कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा बोलेंगे यहाँ पर कॉस से भाग, यहाँ पर कॉस से भाग कर देंगे, नीचे में कॉस से भाग कर देंगे, इसमें कॉस से भाग कर देंगे, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 5 टेन थीटा माइनस 3, 5 टेन थीटा प्लस 2, सीधा सीधा ये वाला कंसेप्ट पहुंच जाएगा, और इसमें मान रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1/6। बना के देखिएगा, नहीं बुझाएगा फिर पूछिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बना के देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 का मान बताइए, कॉस 75 का मान बताइए, साइन 105 का मान बताइए, कॉस 105 का मान बताइए। बोलिए कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया गया था आपसे, फिर आपसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया गया था। बोलेगा इसमें कैसे सेट करेंगे, तो अब ये तो सेट आप कर ही सकते हैं ना कि साइन 15 दिया हुआ है, तो साइन 15 का मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, और फॉर्मूला तो साइन ए माइनस बी का हमको लगता है हम लिखवाए थे कभी, ये सब जो फॉर्मूला लिखवाए थे ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, अब याद नहीं किए होंगे तो इसका जिम्मा आप समझिए। सॉल्व करके जल्दी आप आंसर बताइए, क्या सही गलती आंसर होता है ये बताइए, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। चलिए देखिए, इसमें साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 75 का मान क्या होगा, साइन 105 का मान क्या होगा, कॉस 105 का मान क्या होगा। अब जिनका जो आंसर आया है सब लोग मिला लीजिए। समझिए, इसमें आपसे कहा था कि साइन 15 डिग्री का मान, मतलब साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या तो इसका यूज कर लीजिए, चाहे आपका मन तो साइन 60 डिग्री माइनस 45 करिएगा, फिर भी 45 आएगा। तो किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था, ठीक है, किसी का भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम साइन 45 माइनस साइन 30 पर करते हैं तो क्या लिखिएगा आप, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। तो यहां से यूज क्या कर लीजिएगा, साइन लिखिएगा आप 45, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 45 इंटू कॉस बी का मतलब कॉस 30, माइनस लिखिएगा कॉस ए, माइनस लिखिएगा कॉस 45 इंटू लिखिएगा साइन 30। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, साइन 45 का मतलब 1/√2, कॉस 30 का मतलब लिखिएगा √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 का मतलब 1/2, नीचे 2√2 दिख रहा है, ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2,
यही बन के आएगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। साइन 15 का मान यही बन के आएगा, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान यही बन के आएगा। दूसरा कहानी सोचिए कि साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री तो बोल ही सकते हैं ना। साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 90 में से 75 लेस करिएगा तो 15 बन के आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री। तो यही से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 15 बोले तब दैट इज, यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन 15 डिग्री बराबर है कॉस 75 डिग्री, और दोनों का वैल्यू एक ही बन के आएगा। साइन 15 कॉस 75 दोनों का मान एक ही बन के आएगा, √3 माइनस 1/2 √2। दिक्कत है तो बोल दीजिए एक बार, समझ गया तो बेटर है, दिक्कत है तो बोल दीजिए। वरना मेरा सब गलत हो गया, साइन 45 बराबर 1 ले लिए हैं, तो बहुत भारी जुलूम कर दिया है। टेन 45 का जगह पे पकड़ लिया उसको, देख लेना रे भाई, हड़बड़ाना नहीं, सुबह सुबह गलती कर दिया। अब तो ये बनना चाहिए ना, अब कोसाइन 105 कॉस 105 का मान क्या होगा, अब तो ये बनेगा साइन 105 कॉस 105। क्या काम करिएगा इसमें आसान तोड़ने के लिए, सोचिए कि साइन 60 प्लस 45 ये तो निकाल सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से। अब तो क्लियर हो गया ये कैसे बोला गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 105 का मान तो लिखिएगा कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, समझ रहे हैं ना। और अब इसमें क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको हम बना सकते हैं, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करिए, गलती सही जो भी समझ में आता है बनाइए। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो ये आपको मालूम है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। जब कॉस में पूछे प्लस में तो ये बीच का आइटम माइनस हो जाएगा, जब माइनस का पूछता है तो बीच वाला आइटम प्लस हो जाता है। साइन वाले में प्लस पूछेगा तो प्लस रहेगा, माइनस पूछेगा तो माइनस रहेगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास लिखा गया है यहाँ पे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जबकि कॉस वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो क्लियर हो गया भाई। अब इस दोनों को आप बना लीजिए पहले, साइन 60 प्लस 45 साइन कॉस 60 प्लस 45। फिर कंफ्यूज आप करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री का मान नहीं मालूम, आप नोट कर लीजिए, जो चार्ट दिया गया था नहीं याद करते हैं तो उसका जिम्मा कौन लेगा बताइए। साइन 60 का मान √3/2 लिख लीजिए, साइन 45 बराबर 1/√2 तो दिख गया है। कॉस 60 का मान, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, और साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान 1/√2। जिन लोगों का नहीं बन पाया था एक बार जल्दी में ट्राई कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं बन पाया था वो लोग ट्राई कर दीजिए, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। पता तो चल गया ही, करना क्या है अब आपको। साइन पूछा है 105 डिग्री, क्या लिखना था आपको, लिखना था साइन 60 डिग्री प्लस 45। आप बोले सर 90 जोड़ 15 भी तो कर सकते हैं, कर तो सकते ही हैं, लेकिन साइन 15 का मान थोड़ा याद है आपको, आप तो कंफ्यूज करिएगा। जो जनरल में जो जनरल में आपको यहाँ पे चार्ट लिख के समझा दिए थे, इसको याद बोले करने के लिए कि साइन 60 का मान √3/2, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 90 का मान 1, साइन 0 0। तो ये वाला चार्ट याद रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा, समझ गए। नहीं याद करिएगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा भी। साइन 60 प्लस 45 वाला केस में क्या करिएगा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप, साइन 60 डिग्री साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बोल दीजिएगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी।
अब इसी का मान पुट कर दीजिए। साइन 60 का मतलब √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, साइन 45 1/√2। इसी को सॉल्व करके क्या लिख दीजिएगा, तो ऊपर में लिखिएगा √3 + 1, नीचे हो जाएगा 2√2। यही आपका आंसर है। खत्म। पूछा आपसे कि cos 105 डिग्री का मान क्या होगा, लिखिएगा यहाँ पे cos 105 का मान लिखिएगा cos 60 डिग्री जोड़ 45 डिग्री। इसी को लिखिएगा फॉर्मूला के हिसाब से cos A × cos B, cos 60 × cos 45, cos A × cos B माइनस sin A × sin B। इसी का फॉर्मूला में क्या लिखिएगा, cos 60 डिग्री का मतलब है 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 का मतलब है √3/2, sin 45 का मतलब है 1/√2। इसी को सॉल्व करके क्या लिखिएगा, तो 1 - √3 लिखिएगा 2√2। सब लोग का आंसर आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन 105 का मान है, ये cos 105 का मान है, और यहाँ से आपको साइन 15 का वैल्यू, साइन 15 पता चल गया, cos 15 पता चल गया। ये दोनों का वैल्यू एक ही बनेगा √3 - 1/2√2। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2√2 cos 45 × cos 60 प्लस 2√3 sin 30 × tan 60 माइनस cos 0 का मान क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सारा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सारा आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बना के बताइए क्या करिएगा इसका आंसर। 5 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा ज्वाइन करिएगा अभी। चलिए देखिए इसमें जिसका जो भी आंसर आया है क्या क्या लिखे हैं। 2√2 क्या बोल दीजिएगा, 2√2 × cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 प्लस लिखिएगा 2√3, sin 30 का मान है 1/2, यहाँ पर tan 60 होता है √3, cos 0 दिया हुआ है, cos 0 होता है आपका 1। यही से काम करिएगा, सोचिए। तो ये ऊपर में ये 2 दिया हुआ है, इस 2 से कैंसिल है, ये √2 इस √2 से कैंसिल है, क्योंकि प्लस के पहले जो टर्म है आपका यहाँ तक एक टर्म है, इसके बाद ये दूसरा टर्म है, फिर यहाँ से -1 था। सोचिए 2 से उड़ाएंगे, ये 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो सब कट छट गया, तो केवल एक बचा, प्लस √3 और √3 मिला के गुना होने से 3 हो जाता है, और यहाँ पे -1 था। अब आप देख लिए कि 3 और 1 4 घटाओ 1 करेंगे 3, वैसे भी 1 1 काट देंगे तो आंसर आपका 3 बन के आएगा। तो निखिल बाबू का था, शिल्पा मनीषा का था, अभिषेक भाई थे, विकास बाबू थे, अभिषेक पहले 4 भी दिए थे, अंजलि का 3, निखिल का पहले 4 आया था, आकांक्षा का 3 आया था, प्रणव का 3 था। ठीक है भाई, तेज में गड़बड़ हो गया था, नवीन जी ठीक है। जो भी लोग 3 लिखे थे सबका ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं, बना के देखिएगा फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। If 4 sin square theta plus 8 cos square theta का वैल्यू 5, then find the value of tan theta plus cot theta correct to 3 places of decimal। करके देखिए एक बार। वैसे आपको हम बोल दें कि √2 का वैल्यू 1.414 डेसिमल के बाद 3 अंक, √3 का वैल्यू 1.732 के हिसाब से कुछ भी अपना यूज कर लीजिए, जिसका भी यूज आएगा। क्योंकि ये थीटा वाला केस में तो यही, या तो 2 का मान आता है रूट में, चाहे 3 का मान रूट में आता है। इसी हिसाब से तो 2 का मान होता है 1.414, 3 का मान होता है 1.732। ये दोनों हम लिख दिए हैं, बाकी आप बना के देखिए अपने से। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, क्या लिखिएगा।